ये हमारे पास है स्केलेटन, और ये जो मैंने इसके ऊपर नर्व्स लाए हुए हैं, ये हमारे पास सारी जो है ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व्स है। तो सबसे पहले हम लोग नर्व्स की बात करते हैं। नर्व्स निकलती कहाँ से है? नर्व हमारे पास वैसे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ब्रेन से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड में फिर हमारे पास जो होती है, एक पोस्टीरियर रूट होता है और एक एंटीरियर रूट। तो ये जो है आपस में मिलके इधर हमारे पास, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक अंदर की तरफ ये दो जो है पोस्टीरियर और एंटीरियर रूट्स हैं, ये आपस में मिलके हमारे पास स्पाइनल नर्व्स बनाते हैं। तो जो हमारे पास नर्व जो है जिस वर्टिब्रा के नीचे से निकलती, जिस तरफ ये C4 वर्टिब्रा है, तो इसके नीचे से जो नर्व निकलेगी या इसके साथ से, तो उसको हम लोग C4 नर्व कहेंगे। ये हमारे पास C5 नर्व होगी। इस तरह हमारे पास ये सारी नर्व्स हैं। तो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है वो स्पेसिफिकली C5, C6, C7, C8 और T1 नर्व से बनता है। C8 नर्व कैसे आ गई हमारे पास तो C7 तक वर्टिब्राज है, लेकिन C8 नर्व जो है, C7 की तो हमारे पास एक नर्व तो C7 की वर्टिब्रा की ये हमारे पास नर्व हो गई ना। यस वेट, ये वाली C7 की स्पाइनल नर्व है। इसके नीचे से भी हमारे पास एक नर्व निकली हुई है, वो है C8 नर्व। तो ये हमारे पास C8 की स्पाइनल नर्व है। तो ब्रेकियल, हम लोग पहले बात करते हैं प्लेक्सस किसे कहते हैं। हमारे पास वैसे बॉडीज में नर्व्स तो होती है ना, नर्व्स तो काफ़ी हमारे पास होती है, लेकिन नर्व्स जो है आपस में, जिस तरफ ये C6 है, सॉरी C5 और ये C6 है, ये जब आपस में कनेक्शन बनाते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो इस तरह हमारे पास जब एक जगह पे 3-4 नर्व्स या 5 नर्व्स जितनी भी मिलती हैं ना, आपस में एक साथ कनेक्शंस, इंटर कनेक्शंस बनाते हैं, तो वो हमारे पास एक प्लेक्सस बनाता है। तो इस तरह हमारे पास बॉडी में काफ़ी प्लेक्सस है। एक इधर हमारे पास क्रेनियल प्लेक्सस होता है, एक ब्रेकियल प्लेक्सस होता है हमारे पास, फिर नीचे की तरफ लंबर और सेक्रल प्लेक्ससेस होते हैं। तो हमारा जो है ब्रेकियल प्लेक्सस जो कि अपर लिम्ब को इनर्वेशन सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई करता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में हमारे पास क्या क्या होता है? तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है रूट्स होती है। रूट्स क्या होता है? जब हमारे पास इस वर्टिब्रा से डायरेक्ट जब कोई नर्व निकलती है, तो हमारे पास रूट बनाता है। तो ये हमारे पास C5 नर्व का रूट है, C7 का, C7 का रूट है, C8 का रूट है। और ब्रेकियल प्लेक्सस में जो T1 है, T1 की हमारे पास सिर्फ थोड़ी सी वो है, कंट्रीब्यूशन हुई हुई है। तो ये हमारे पास T1 है। तो T1 की हमारे पास सिर्फ कंट्रीब्यूशन है थोड़ी सी, और हमारे पास ये वाली सारी नर्व्स जो है हमारे पास रूट्स बनाती है। सबसे पहले रूट्स होते हैं, रूट्स फिर आगे आगे हमारे पास आके डिवाइड हो जाते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं रूट्स में। रूट्स में हमारे पास आप देख सकते हैं, जिस तरह सिर्फ ये C5 जो नर्व है हमारे पास, ये वाली C5 नर्व, इससे हमारे पास एक नर्व निकली हुई है नीचे पीछे की तरफ। तो ये हमारे पास एक इससे ब्रांच निकली हुई है, जो कि डोर्सल स्कैपुलर नर्व है, जो कि पीछे की तरफ स्कैपुला के पीछे जो है, ये हमारे पास इधर जो है मसल्स होते हैं। एक तो हमारे पास पहला मसल जो है लेवेटर स्कैपुला है, दूसरा इधर रोम्बॉइड में मेजर और माइनर होता है। तो ये वाली नर्व जो है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, जो कि C5 के रूट से निकली हुई है, वो हमारे पास सप्लाई करती है लेवेटर स्कैपुला, रोम्बॉइड मेजर और माइनर को सप्लाई करती है। तो ये जैसे कि C5 के रूट से निकली हुई है, तो इसकी ओरिजिन जो है हमारे पास C5 होगी। इसके बाद बाकी जो रूट्स हैं, जिस तरह C6 है, इसे हमारे पास, जिस तरह ब्लू जो आपको नज़र आ रहा है नहीं, ये रूट है। इससे आगे फिर डिवाइड हो जाते हैं, तो फिर हम लोग उसे रूट नहीं कहते, फिर उसे हम लोग ट्रंक और डिविजन्स में और वगैरह इन चीज़ों में डिवाइड करते हैं। तो इस C6 की रूट से हमारे पास कोई नर्व नहीं निकली हुई, C7 की रूट से हमारे पास कोई नर्व नहीं निकली हुई, C8 के रूट से भी नहीं निकली और ना ही T1 से निकली हुई है। तो हमारे पास सिर्फ रूट्स में सिर्फ C5 के रूट से हमारे पास नर्व निकली हुई है। तो हमारे पास रूट्स हो गए, ये हमारे पास 4 रूट्स है, सॉरी 5 रूट्स है, 5 नर्व के रूट्स हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रंक। ट्रंक जो है हमारे पास, ट्रंक्स जो होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास ट्रंक है अपर ट्रंक। अपर ट्रंक जो है ये हमारे पास अपर ट्रंक है। ये किस किस से मिलता है अपर ट्रंक? ये देखिए, अपर ट्रंक हमारे पास ये जो पूरी की पूरी ट्रंक है, एक ऊपर की ट्रंक है, एक मिडल ट्रंक है और एक पोस्ट लोअर ट्रंक है। तो हमारे पास जो अपर ट्रंक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक
इस C5 और C6 इससे मिल के हमारे पास ये ट्रंक बनी हुई है। तो हमें जिस तरह सर हमारे टीचर ने बताया है कि C5 और C6 के मिल के हमारे पास अपर ट्रंक बन जाती है, तो ये हमारे पास अपर ट्रंक बन गई है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास दो नर्व्स निकलती है। तो कौन कौन सी दो नर्व्स निकलती है देखते हैं हम लोग। पहली तो ये हमसे नर्व हम इससे निकल गई। पहली नर्व जो है सबक्लेवियस मसल को जाती है, नर्व टू सबक्लेवियस। सबक्लेवियस मसल को देखे, इधर हमारे पास सबक्लेवियस मसल होता है, तो ये नर्व जो है हमारे पास डायरेक्ट इधर जा रही है। दूसरी, इस ट्रंक से जो नर्व गई हुई है वो है ये वाली नर्व। ये नर्व जो है देखिए, ये ट्रंक है, इससे हमारे पास ये ब्रांच निकली हुई है जो कि इधर हमारे पास जाती है। ये कौन सी नर्व है? सुप्रास्कैपुलर नर्व। ये देख ले, सुप्रास्कैपुलर, स्कैपुला के ऊपर हमारे पास ये नर्व आई हुई है। तो ये इधर हमारे पास जो होता है सुप्रास्पिनेटस मसल होता है, इधर हमारे पास इंफ्रास्पिनेटस मसल होता है। तो ये जो नर्व है ये हमारे पास इन दोनों मसल्स को इनर्वेशंस प्रोवाइड करती है। तो हमारे पास अपर ट्रंक में सिर्फ ये, एक तो ये वाली होगी नर्व, दूसरी इधर जो है ये वाली नर्व, ये दो नर्व्स हमारे पास अपर ट्रंक से निकलती है। फिर इसके बाद लोअर ट्रंक की बात करते, मिडल ट्रंक की, सॉरी, मिडल ट्रंक से हमारे पास कोई इनर्वेशन नहीं निकली हुई, जैसे कि आप लोग देख सकते कोई भी ब्रांच हमारे पास नहीं निकली हुई नर्व्स की। और लोअर ट्रंक में भी हमारे पास कोई ब्रांच नहीं निकली हुई, इससे हमारे पास कोई ब्रांच नहीं निकली हुई जो कि कहीं पे जाए। तो हमारे पास ये ये तीन ट्रंक्स हैं, अपर मिडल लोअर ट्रंक्स। इससे फिर आगे जाती है, सबसे पहले अपर ट्रंक की बात करें। अपर ट्रंक से फिर हमारे पास आगे जो है कॉर्ड्स आती है। कॉर्ड्स किस तरह आती, सॉरी, सबसे पहले डिविजन्स आती है। डिविजन्स किस तरह आती है? डिविजन्स सबर आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास डिविजन्स है। डिविजन्स क्या होता है? अब ये हमारे पास एक अपर ट्रंक होगी, ये हमारे पास मिडल ट्रंक होगी, और ये हमारे पास लोअर ट्रंक होगी। तो अब अगर अपर ट्रंक से इधर मिडल ट्रंक को एक नर्व की सप्लाई जाए, नर्व की सप्लाई तो नहीं कि एक नर्व जो है इसकी तरफ चली जाए, तो ये हमारे पास एक डिवीजन बना देगा, ठीक। और हमारे पास एक तो पहले हमारे पास ये है ना, मीडियल ट्रंक है। मीडियल ट्रंक से जो है हमारे पास जाती है, इस मीडियल ट्रंक से, सॉरी, इस मीडियल ट्रंक से हमारे पास एक नर्व जो है, ये देखिए, ये नर्व आपको नज़र आ रही है, ये वाली नर्व, ये हमारे पास अपर वाली ट्रंक के साथ मिल रही है। तो ये जो हमारे पास डिवीजन होगी एंटीरियर डिवीजन में आएगा। तो एंटीरियर डिवीजन हमारे पास ये है, और ये हमारे पास लोअर ट्रंक है। तो मीडियल ट्रंक से एक जो है इधर जाएगी, ये वाली नर्व देख रही है, ये वाली इस मीडियल ट्रंक के साथ मिल रही है। तो ये हमारे पास एंटीरियर डिवीजन बनाएगा। और ये जो है मिडल ट्रंक जो है, मिडल ट्रंक के हमारे पास जो है ये इधर हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन बनेगी। तो हमारे पास एक हो गया एंटीरियर डिवीजन और एक हो गया पोस्टीरियर डिवीजन। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसे हमारे पास कोई नर्व सप्लाई नहीं निकली हुई, ना इस वाले एंटीरियर डिवीजन से ना पोस्टीरियर डिवीजन से। तो एंटीरियर डिवीजन के बाद हम लोग आते हैं कॉर्ड्स पे। कॉर्ड जो होते हैं हमारे पास, देखिए, एक तो हमारे पास एंटीरियर डिवीजन ये है ना, एक हमारे पास ये है, और एक पोस्टीरियर डिवीजन है। तो हमारे पास तकरीबन 3 डिवीजन्स बनती है। तो एंटीरियर डिवीजन्स के आगे हमारे पास एक कॉर्ड होगा, एक पोस्टीरियर डिवीजन के बाद हमारे पास एक कॉर्ड होगा, और एक हमारे पास एक, सॉरी, ये मीडियल डिवीजन के बाद हमारे पास एक कॉर्ड होगा। तो हमारे पास जो है लेटरल कॉर्ड एक आ जाता है जो कि बॉडी से दूर की तरफ है, तो इसे हम लोग लेटरल कॉर्ड कहते हैं। ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड होता है क्योंकि ये पीछे की तरफ है, ठीक, पीछे की तरफ है। ज़रा देख ले, अगर इस तरह देखें तो हमारे पास पीछे की तरफ है, ये हमारे पास लेटरल की तरफ, और ये हमारे पास मीडियल कॉर्ड है। तो हमने क्या पढ़ा था, लेटरल कॉर्ड में लेटरल कॉर्ड में हम 3 नर्व्स निकलती है, लेटरल कॉर्ड से 3 ब्रांचेज निकलती है। तो पहली ब्रांच तो हमारे पास ये सामने नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास लेटरल पेक्टोरल नर्व है, जो कि पेक्टोरलिस, ये जो है हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर मसल को नर्व सप्लाई करता है। दूसरी हमारे पास इस अपर कॉर्ड से निकलती है, लेटरल कॉर्ड से, सॉरी, लेटरल कॉर्ड से हमारे पास दूसरी नर्व जो है ये वाली निकलती है, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व जो है ये हमारे पास काफ़ी मसल्स को सप्लाई करते हैं। इधर हमारे पास जो है बाइसेप्स मसल है,
ब्रेकियलिस मसल है, कोरेकोब्रेकियलिस मसल है। साथ ही साथ हमारे पास जो रेडियल साइड की जो स्किन है, ये देख रहे हैं, इस रेडियल साइड की जो स्किन है, इसको ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है इनर्वेशंस। इसके बाद लेटरल कॉर्ड से एक और ब्रांच भी निकली है, वो ये ब्रांच है जो कि हमारे पास ये मीडियन नर्व है ना, एक तो मीडियन नर्व से एक हमारे पास इधर से मीडियन नर्व की ब्रांच आ रही है, एक इधर से हमारे पास रूट आ रहा है। तो ये जो है, जो कि इस अपर ट्रंक लेटरल कॉर्ड से हमारे पास एक मीडियन नर्व का रूट जा रहा है और एक हमारे पास मीडियल कॉर्ड से इसको रूट जा रहा है। तो ये हमारे पास मीडियन नर्व को जो है हमारे पास लेटरल रूट प्रोवाइड करता है लेटरल कॉर्ड। इसके बाद हमारे पास जो था पोस्टीरियर कॉर्ड पे आते। पोस्टीरियर कॉर्ड में हमारे पास फाइव नर्व्स इससे निकलती, 5 ब्रांचेस। सबसे पहली ब्रांच जो हम देखते इधर, इधर हमें जो नज़र आ रहा है वो है ये वाली ब्रांच, इसे ये वाली, ये देखिए, ये इस पोस्टीरियर कॉर्ड से, ये जो पोस्टीरियर कॉर्ड है हमारे पास, इससे हमारे पास एक तो पहली ब्रांच ये वाली निकली हुई है। ये है, ये जो हमारे पास है, सॉरी इट इज नॉट वर्किंग, ये जो हमारे पास है अपर सबस्कैपुलर इस मसल, इधर सबस्कैपुलर मतलब ये स्कैपुला है हमारे पास, तो ये इधर अपर सबस्कैपुलर मसल्स को ये ब्रांच सप्लाई कर रही है इनर्वेशंस। फिर हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड से एक और ब्रांच निकली हुई है, थोरैकोडोर्सल ब्रांच। थोरैकोडोर्सल ब्रांच हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ जाता है इस तरह। ये हमारे पास बैक है, तो ये बैक में हमारे पास जो मसल्स होते हैं जैसे कि लेटिसिमस डोर्साई मसल, तो ये जो है हमारे पास उसको इनर्वेशन प्रोवाइड करेगी। तीसरी हमारे पास इस पोस्टीरियर कॉर्ड से, ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड है, वेट, ये हमारे पास पोस्टीरियर, ओ यार, ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड है ना, इसे हमारे पास एक और नर्व भी निकली हुई है, ये वाली। तो ये जो है हमारे पास लोअर सबस्कैपुलर नर्व है, ठीक हो गया। और पोस्टीरियर कॉर्ड फिर हमारे पास आगे जाता है, ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड है, ये हमारे पास आगे जाएगा। तो आगे देखिए, इसे 2 ब्रांचेज और निकली हुई है। एक तो ये वाली ब्रांच निकली हुई है जो कि एक्सिलरी नर्व है। ये एक्सिलरी नर्व जो है ये एक्सिला वाले रीजन को सप्लाई करती है, और साथ ही साथ इधर लेटरल शोल्डर की स्किन जो है इसको हमारे पास ये प्रोवाइड करेगी नर्व सप्लाई। तो ये हमारे पास डेल्टॉइड्स मसल्स को, एक्सिलरी रीजन में हमारे पास डेल्टॉइड मसल्स है, इधर टेरिस माइनर इधर से गुजरता है तो उसको, साथ ही साथ इधर की स्किन और बैक ऑफ द आर्म को ये नर्व सप्लाई करता है। ये हमारे पास 4th ब्रांच होगी जो कि इस पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलती है। ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड था। अब ये जो है एक और ये ब्रांच निकली हुई है, ये ब्रांच जो है ये हमारे पास नीचे पूरे आर्म को सप्लाई करती है, इसको हम लोग रेडियल नर्व कहते हैं। तो ये देखिए, रेडियल नर्व हमारे पास जा रही है इस तरह नीचे तक जाती है, फिर नीचे जाके और भी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो रेडियल नर्व जो हमारे पास ट्राइसेप्स मसल्स को, इधर हमारे पास एनकोनियस मसल को, एक्सटेंसर मसल्स को, साथ ही साथ फोर आर्म के एक्सटेंसर मसल्स को, और साथ ही साथ और भी स्किन वगैरह, और उनको सप्लाई करता है ये इनर्वेशन। अच्छा, तो पहले तो हमारे पास लेटरल कॉर्ड हो गया। लेटरल कॉर्ड हमारे पास ये था, ठीक। लेटरल कॉर्ड से हमने पढ़ा है कि 3 नर्व्स पास होती है, ब्रांचेस निकालती है। पोस्टीरियर से हमारे पास निकालती है कौन कौन सी, 5 नर्व्स। अब जो है मीडियल कॉर्ड की बात करते हैं। मीडियल कॉर्ड, इससे हमारे पास कितनी ब्रांचेस निकल रही है, इससे हमारे पास निकलती है 5 ब्रांचेस। तो पहली ब्रांच तो इधर ऊपर हमारे पास है ना, ये हमें नज़र आ रही है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो ये देखिए, पेक्टोरल इस मेजर और माइनर को सप्लाई करेगा। तो एक हमारे पास ये ब्रांच होगी। फिर मीडियल कॉर्ड से हमारे पास निकलती है एक ब्रांच, मीडियल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व। मीडियल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व, नेम पे अगर आप गौर करें तो एक तो मीडियल की तरफ है ये नर्व, तो इसलिए हम लोग इसे मीडियल कहते हैं। ब्रेकियल नर्व इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अभी देख सकते हैं ब्रेकियल वाले रीजन को ये हमारे पास ह्यूमरस है,
तो ये ह्यूमरस बोन जो है ये हमारे पास ब्रेकियल रीजन में आता है। तो ये ब्रेकियल रीजन की क्यूटेनियस नर्व है, मतलब स्किन को सप्लाई करती है ये नर्व। तो पहला मीडियल पेक्टोरल नर्व हो गई इस पोस्टीरियर मीडियल कॉर्ड से, फिर हमारे पास ये वाली नर्व होगी, फिर ये एक नर्व निकलती है, ये मीडियल एंटी ब्रेकियल नर्व है जो कि नीचे आर्म की तरफ जाती है, फोर आर्म की तरफ। तो इधर ये नर्व सप्लाई करती है, ठीक। तो फिर हमारे पास मीडियल कॉर्ड से दो और नर्व्स निकलती है। एक ये नर्व है मीडियन नर्व का मीडियल पार्ट, जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास ये ऊपर वाला कॉर्ड है लेटरल कॉर्ड, और एक ये हमारे पास मीडियल कॉर्ड है। तो एक इससे मीडियल पार्ट आ रहा है और एक इससे लेटरल पार्ट आ रहा है, इससे मीडियल पार्ट आ रहा है। तो ये दोनों आके इधर आके मीडियन नर्व बनाते हैं। तो मीडियन नर्व जो है मीडियन नर्व इसके नाम इसलिए दी क्योंकि मीडियली जाती है, और ये जो है हमारे पास सप्लाई करती है मसल्स ऑफ मीडियल हैंड। इधर मीडियल साइड के जो हैंड के मसल्स हैं उनको, स्किन ऑफ मिड साइड ऑफ हैंड और मिड हाफ ऑफ रिंग फिंगर, मसल ऑफ फोर आर्म, फ्लेक्सर मसल जो है सारे फोर आर्म्स के जो है फ्लेक्सर मसल मोस्टली उनको ये जो है नर्व सप्लाई करती है, और लेटरल साइड पे जो स्किन है फोर आर्म की उससे सप्लाई करती है, और हैंड को, और टिप्स और जॉइंट ऑफ हैंड्स को। तो हमारे पास ये जो है मीडियन नर्व है। और क्या होता है, और इस पोस्टीरियर कॉर्ड से एक तो ये मीडियन पार्ट हमारे पास निकल गया मीडियन नर्व का, फिर जो लास्ट पार्ट है अल्नर नर्व, इससे निकलती है अल्नर ब्रांच। तो ये अल्नर ब्रांच हमारे पास इस तरह जाती है नीचे की तरफ अल्नर वाली साइड पे, और अल्नर वाली रीजन को सप्लाई करती है, ठीक। तो ये हमारे पास ब्रांचेस होगी, ठीक। ये हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में हम लोगों ने सबसे पहले इधर रूट्स पढ़े हैं, रूट्स से फिर हमारे पास एक इधर नर्व निकलती थी, फिर रूट्स के बाद हमारे पास जो आता है वो ट्रंक आ जाता है, ट्रंक में हमारे पास एक ब्रांच निकल के, ट्रंक के बाद डिविजन्स आ गए, डिवीजन के बाद हमारे पास कॉर्ड्स आ गए, कॉर्ड से फिर हमारे लोगों ने आगे ब्रांचेस पढ़ी। तो ये हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस है।